friends and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. so let's make it together. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। का लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद जो फर्दर आगे के इनपुट डिवाइसेस हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और कुछ रह जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैंने कल आपको कीबोर्ड पढ़ाया था तो तब मैंने डायरेक्ट आपको डायग्राम दिखा दी थी, तो इसलिए ये जो ऊपर का पोर्शन था ये स्किप हो गया था। तो आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, कीबोर्ड तो हमें अलो डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग अ सेट डी लेबल नीटली माउंटेड ऑन ए कीबोर्ड कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए, ये तो पता है कीबोर्ड के ऊपर कीज होती हैं और उनके ऊपर जो जिस की होती है उसका ऊपर मेंशन होता है। जैसे ए के ऊपर ए जो की है वो उसके ऊपर ए लिखा होगा, जो दूसरी की है उसके ऊपर बी लिखा होगा। आप बी को क्लिक करेंगे वो उसी तरह का बी शो करेगा। ये काम होता है नीटली माउंटेड ऑन अ की, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, फंक्शंस जो भी है, ठीक है। When the key is pressed, keyboard interacts with the key। अब जब आप की को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, जो कीबोर्ड होता है किन दो चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है, एक कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ और एक कीबोर्ड बफर के साथ। अब देखिए, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको शायद थोड़ा समझ भी आएगा और मैं समझाऊंगा कि कीबोर्ड कंट्रोलर जो होता है वो क्या करता है, स्टोर्स द कोड ऑफ प्रेस्ड की इन कीबोर्ड बफर। प्रेस्ड की, अब देखिए हमें पता है कि भाई कंप्यूटर को जो ए बी इस लैंग्वेज में समझ नहीं आती, उसको समझ आता है 0 1। तो ऑब्वियसली जब आप कीबोर्ड में ए प्रेस कर रहे हैं और ए शो हो रहा है तो बीच में तो 0 1 की फॉर्म में आ रहा है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो उसी लैंग्वेज में समझ रहा है उसको, ठीक है। अब देखिए, वो जो कोड है, मतलब किसी भी आप ए को प्रेस करें, बी को कर रहे हैं, किसी भी की को प्रेस कर रहे हैं, उसका कोड होगा 0 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर में सेव होगा, ताकि जिसमें आप ए को स्ट्राइक करेंगे कंप्यूटर को पता लगेगा कि हाँ भाई ये ए स्ट्राइक हुआ है, वो अपना कोड से समझ के आपको ए डिस्प्ले करेगा। अब वो जो कोड होता है वो कहां पे स्टोर होता है, स्टोर द कोड ऑफ प्रेस्ड की इन कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड बफर में उनके कोड स्टोर होते हैं, ठीक है। किनके स्टोर होते हैं, जो भी की आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हो। कीबोर्ड कंट्रोलर का काम क्या होता है कि आपने ए किया उसको डिस्प्ले कराना आपके मॉनिटर पे, ठीक है। ये दोनों का काम होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड सच एज, अब आपको पता है क्वार्टी हो गया, डिवॉर्क हो गया, एजर्टी हो गया, ठीक है। ये सारे अलग अलग, अब ये कीबोर्ड मतलब ये इनका लेआउट होता है, क्वार्टी लेआउट, डिवॉर्क लेआउट और एजर्टी लेआउट मतलब हो गया। यहां पे देखिए, जैसे ये कीबोर्ड है आपका, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये आ गया, ये शायद अब आपको क्लियर आ रहा होगा। देखिए, जो भी आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं ना, आपके मोस्टली हम जो सब यूज करते हैं वो क्वार्टी का यूज करते हैं। क्वार्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लिखा होता है क्वार्टी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वार्टी कीबोर्ड बोला जाता है। एजर्टी जो मैंने बोला वहां पे लिखा होगा, एजर्टी लिखा होगा, और डिवॉर्क बोला जो मैंने, उसमें डिवॉर्क लिखा होगा, ठीक है। ऐसे उनके नाम से, उनके हिसाब से क्या नाम दिया जाता है, कीबोर्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये कितने टाइप के आगे, 3 टाइप के आगे। अब एक और, अगर ये 3 ये आ गया, अब देखिए यहां पे एक और टाइप का आता है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। अब देखिए, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड कौन सा बोर्ड है, ये इंडिया में बना हुआ कीबोर्ड है, उसको बोलते हैं इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ठीक है। ये इंडिया में बनाया हुआ है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, इसलिए इसको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ठीक है, इंडिया में बना हुआ है। अब देखिए, इसमें इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में क्या होता है, ये कितनी लैंग्वेजेस में है, ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। जैसे गुरमुखी आ गया, उसके बाद बंगाली आ गया, अलग अलग 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये कीबोर्ड है, ठीक है। और इनमें जो कीज होती है वो कितनी है, 104 या 105। इस कीबोर्ड में कितनी कीज है, 104 या 105 कीज होती है, किसमें, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में। और ये किसने बनाया हुआ है, इंडिया में बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, इंडिया में बना हुआ है ये कीबोर्ड, ठीक है। और इसमें कितनी लैंग्वेजेस होती है, कितनी लैंग्वेजेस में ये कीबोर्ड है, ये 12 लैंग्वेजेस में कीबोर्ड है। और उसी तरह ये एजर्टी आ गया, ये सारे। अब देखिए, क्वार्टी में हमें पता है, क्योंकि हम मोस्टली सारे कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, क्वार्टी का यूज करते हैं। इसमें
104 सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम कीज इस बोर्ड में, जो मैक्सिमम कीज आज तक जितनी आई हुई है वो है 109। मैक्सिमम कीज कितनी आई है? 109। लेकिन मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो कौन सा? 104। 8 भी अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल है, यहां पे आप ऐड कर सकते हैं कि 9 भी अवेलेबल है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया कि क्वार्टी का 104, 108 मोस्टली कॉमन 104 है, 109 है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया वालों ने खुद बनाया हुआ है, और डीवर्क जिनका या अगस्त डीवर्क थे जिन्होंने ये बनाया हुआ था फास्ट, ये उसने बिलीव कर रहे थे कि सबसे फास्ट, उस टाइम की बात है जब इन्होंने बनाया हुआ है कि सबसे फास्ट ये कीबोर्ड होगा। ठीक है, यहां तक आपका हो गया क्लियर। 104 ये मोस्ट कॉमन पॉपुलर आ गया कीबोर्ड, ऑल्सो इन अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, यहां पे आपका ये कवर हो गया, जितना ये मैंने पोर्शन छोड़ा था यहां पे मैंने आपका कवर कर दिया हुआ। हाँ, और साथ में ये भी चीज मैंने यहां पे आपको मैंने टॉगल कीज बताई थी। टॉगल कीज कौन सी होती है? जो अपनी स्टेट को चेंज करती है। स्टेट मतलब ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन। वो कौन सी कीज होती है? जैसे आपको पता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक को आप ऑन करेंगे सारे कैपिटल लेटर्स, और अगर ऑफ करेंगे तो सारे स्मॉल लेटर्स। उसी तरह कैप्स लॉक के बाद न्यूमेरिक कीज आ गया, इसको क्या करेंगे आप? ऑन करेंगे, मतलब अगर ऑन करेंगे तो सारे लेटर्स इन डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, अगर ऑफ करेंगे तो यूज नहीं कर सकते। ये स्क्रॉल लॉक एक यहां पे एक की है, स्क्रॉल लॉक। ये भी जो है इसको भी कौन सी की बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या, ये टॉगल कीज में आता है। इसका क्या काम होता है? अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो क्या करेगा ये आपकी स्क्रीन को स्क्रॉल होने नहीं देगा। ठीक है, ये बंद कर देगा। उसके बाद इंसर्ट भी जो है वो भी टॉगल कीज में आ जाता है। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? मॉडिफायर कीज, और मॉडिफायर कीज को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की। मॉडिफायर का मतलब होता है, मॉडिफाई का मतलब आप उसको यूज करके किसी भी की को, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट और फंक्शन कीज, इनको अगर आप यूज करेंगे, इनको अगर आप क्लिक करने के बाद कोई भी दूसरी की को यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे? काम करेंगे। अदरवाइज ये अकेले कोई काम नहीं करती। कंट्रोल को अकेले दबाएंगे कोई काम नहीं होगा उसका। ठीक है, तो इसका क्या काम है? आपने कंट्रोल को प्रेस किया और वी को दबाया तो बोल्ड हो गया, कंट्रोल को प्रेस किया, वी दबाया पेस्ट हो गया, एक्स किया कट हो गया। उसी तरह शिफ्ट को भी, इन सबको क्या बोलेंगे? जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कंट्रोल, वैसे मैंने पता नहीं लिखा है नहीं, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, फंक्शन कीज, इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको बोलते हैं मॉडिफायर भी बोलते हैं, मॉडिफायर कीज, और साथ में कॉम्बिनेशन कीज, क्योंकि ये किसी के कॉम्बिनेशन के साथ आने पे काम करती हैं, कॉम्बिनेशन और मॉडिफायर कीज। ठीक है, और टॉगल का मतलब क्या हो गया? कि स्टेट को चेंज करना, मतलब ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन हो गया। ठीक है, ये यहां पे होने के बाद आपका वेलकम एवरीवन गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें, और इस प्रिपरेशन में विंग से उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स। मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग से उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से जेकेपीएसआई को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप। उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पूरा क्लियर हो जाता है इंसर्ट की ये सब। ठीक है, आपका कीबोर्ड क्या हो गया? इस पे आपका एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि सबसे लेंथी कीबोर्ड था, वो आपका क्या हो गया? कवर हो गया। ठीक है, कीबोर्ड इन।
अब सेकंड है पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट ड्रॉ मतलब जैसे ये स्टाइलस है, हम पॉइंट कर रहा हूं, मैं पॉइंट कर रहा हूं और ड्रॉ कर रहा हूं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कोई शेप बना रहा हूं, टाइप कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं इसके थ्रू, पॉइंट एंड ड्रॉ। ठीक है। यूज टू रैपिडली पॉइंट टू एंड सेलेक्ट अ ग्राफिक आइकन। ग्राफिक आइकन और आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बताया था मैंने, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बताया था। ग्राफिकल हो गया जैसे आप जब कंप्यूटर में जाते हैं ऐसा साइन बना होता है, क्रॉस होता है, मिनिमाइज का साइन बना होता है, ये साइन बने होते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन के साइन बने होते हैं, विंडो का साइन बना होता है, एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। मतलब आप डायरेक्ट ग्राफिक्स में जाते हैं, क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। बट कैरेक्टर में क्या आता है? आपको टाइप करना पड़ता था। एग्जिट अगर लिखना है, आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर को टाइप करना पड़ेगा, फिर एग्जिट होगा। ठीक है। अब क्या आ गया इसमें कि यूज टू रैपिडली पॉइंट एंड सिलेक्ट अ ग्राफिक का आइकन। हम इसको क्या करते हैं? ग्राफिक को, ये जो आगे इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे इस पॉइंट एंड ड्रॉ के अंदर, हमने सिंपली उन ग्राफिक्स में जाना है, सिलेक्ट करना और ओपन करना है। From multiple options displayed on the graphical user interface of the screen. Used to create graphic elements on the screen. जैसे ये मैं क्रिएट कर रहा हूं, लाइन्स, कर्व्स, फ्री हैंड शेप, कुछ भी। Some commonly used pointing devices are mouse, trackball, joystick, light pen, touch screen. ये आगे कुछ कॉमन जो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। अब देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इसीलिए है क्योंकि आप माउस के थ्रू वहां पे जो पॉइंटर होता है, माउस की जो शेप होती है, वहां पे मॉनिटर में क्या होती है? वो एरो का निशान होता है। ठीक है। आप उसको कहां पे जाते हैं? वहां पे जाके इनपुट देते हैं। आप किसी को क्लिक करते हैं, कहीं पे जाके कर्सर को लाते हैं टाइप करने के लिए, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है क्योंकि आप इनपुट दे रहे हैं उसके थ्रू। द माउस इज अ स्मॉल डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर पेज पे ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन, कुछ भी करने के लिए। ठीक है। माउस का काम होता है। इट इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस, हाथ में ही आने वाली चीज है ये। हैविंग टू बटन्स। माउस तकरीबन सबने देखा होगा, उसमें दो बटन्स होते हैं, एक में राइट होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में क्या होता है? व्हील टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप स्क्रॉल करते हैं, रोल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट का क्या काम होता है, राइट का। लेफ्ट में आप क्या करते हैं? आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं ना, जब तब लेफ्ट प्रेस करते हैं। माउस का लेफ्ट, ठीक है, आपका लेफ्ट भी और माउस का लेफ्ट सेम ही होगा। ठीक है। आप जब लेफ्ट करें, किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट कर रहे हैं। राइट तब प्रेस करते हैं आप जब आपने लिस्ट ऑफ कमांड्स, मतलब उसी चीज की फाइल्स को आपने सेंड करना है, स्टोर करना है, ओपन करना है, विंडो में ओपन करना है, एमएस ऑफिस में ओपन करना है, उसको रीनेम करना है, डिलीट करना है, प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ भी देखनी है, वो सारी लिस्ट ऑफ कमांड्स क्या आ जाती है? राइट क्लिक करने पे शो हो जाती है। मैंने यहां पे लिखा नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप प्लीज इसको लिख लेना। ठीक है। लेफ्ट का क्या होता है? मैं रिपीट कर रहा हूं वापस। जब लेफ्ट बटन होता है माउस का लेफ्ट बटन, जब आप उसको प्रेस करेंगे, उससे किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। राइट से क्या होता है? राइट से करने से क्या होता है? आप लिस्ट ऑफ कमांड्स आपने सेंड करना है, स्टोर करना है, प्रॉपर्टीज देखनी है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, कुछ भी करना है, वो सारी कमांड्स आ जाएंगी। और जो व्हील होती है उसको स्क्रॉल करने से अप डाउन, आप पेज को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ये काम होता है। ठीक है। किसी पार्ट में जूम कर सकते हैं, वॉल्यूम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये भी काम होता है इन बटन का। ठीक है। और अगर आप डबल क्लिक करते हैं राइट तो फाइल सिलेक्ट हो जाती है। और अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैराग्राफ अगर कोई होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद यही बस इतने काम होते हैं। इट इज अ हैंडहेल्ड डिवाइस बिटवीन having two buttons on its upper side and also has a small wheel between these buttons. The mouse may be used to position the cursor on screen, move an object by dragging. अब देखिए, ये भी बड़ा काम होता है इसका, ड्रैगिंग एंड ड्रॉप का। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है उसको पकड़ के ले जाना और छोड़ देना। ठीक है। किसी चीज को पकड़ के ले जाना और छोड़ देना, ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। वो क्या करते हैं? आप किसी भी इमेज को या फाइल को या टेक्स्ट को कॉपी, आप क्या करें? उसको ड्रैग करें। लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको उस फाइल पे, पर्टिकुलर फाइल पे जिसको आपने उठाना है, पिक करना है, उस पे ले जाके उसको क्लिक करें लेफ्ट बटन के साथ, वो ड्रैग हो जाएगी। उसको जैसे जैसे आप माउस जहां मूव करना चाहते हैं, जहां उसको सेंड करना चाहते हैं, जहां उसको ओपन करना चाहते हैं, वहां जाके ड्रॉप करें, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। स्टोर हो जाएगी, सेंड हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। और इन्वेंटेड बाय, ये माउस किसने इन्वेंट किया था? डॉगलस
एंगलबर्ट ने किया था, ठीक है, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में किया था, 1963 में किया था। बाकी मैंने आपको लेफ्ट राइट और स्क्रॉल का थोड़ा आपको बता दिया हुआ है, लिख लेना वो। जैसे ये माउस का आ गया। अब माउस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं माउस। पहला आ गया ये जो आपको दिख रहा है वायर के साथ, ठीक है, ये आ गया मैकेनिकल, ठीक है, विद वायर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल माउस है, क्योंकि इसके साथ क्या है, वायर के साथ कनेक्ट है। और ये एक माउस आ गया जो बिना वायर के, इसको बोलेंगे वायरलेस माउस या फिर ऑप्टिकल माउस। दो माउस आ गए। अब तीन तरह के माउस होते हैं, कौन से, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस, ठीक है। डायग्राम आपने देख ही ली है, वैसे ना भी देखें तभी आपको पता ही है क्या है। इट यूजेस, अब देखिए मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल भी आपने पहले हम यूज करते थे, इनफैक्ट जब स्कूल टाइम में हम यूज किया करते थे, कंप्यूटर की क्लास होती थी तब आपने देखा होगा, एक नीचे लेदर या फिर किसी भी तरह का एक स्क्वायर शेप में या फिर किसी भी शेप में, रैंडम शेप में, वहां पे क्या रखा होता था, कुछ मटेरियल होगा, कोई भी चीज होगी जिसके ऊपर आप रखेंगे माउस को और उसको स्क्रॉल करेंगे। और उसके अगर आपने कभी उल्टा कर उसको देखा, उसके नीचे लाइट होती है और बीच में उसके रबड़ सा बॉल होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप माउस को मूव करेंगे वो रबड़ का बॉल भी मूव होगा, और जिस तरफ मूव करेंगे वो रबड़ का बॉल सेंस करेगा आपकी मूवमेंट को, माउस की मूवमेंट को। उसी हिसाब से कंप्यूटर सेंस करके उस पॉइंटर को, जो पॉइंट आपका माउस में है, ये इस तरह का पॉइंट होता है ना, माउस जो है वो भी मूव करेगा। बस मैकेनिकल का ऐसा काम होता है। इट यूजेस बॉल फॉर द, क्या यूज करते हैं, बॉल करते हैं। व्हेन द बॉल इज रोल्ड इन एनी डायरेक्शन, अ सेंसर ऑफ डिटेक्टेड एंड मूव्स द माउस पॉइंटर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या है, लेजर रेज। आजकल तो लेजर में ऑपरेशंस होते हैं, सारी इतनी चीजें, लेजर का इतना ज्यादा काम हो गया, लेजर रेज को यूज करते हैं। जो लेजर रेज जब रिफ्लेक्ट होकर आती है, लेजर रेज की यूज, सिंपली याद रखें, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है, लाइट। लेजर लाइट को यूज करके मूवमेंट ऑफ द कर्सर, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, माउस को यूज करते हैं और उस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। इट इज एन एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस। मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय सेंसिंग चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रादर देन द मोशन ऑफ द, उसमें कोई बॉल नहीं होता, उसमें क्या होता है, आप सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करके जो आती है उसको सेंस कर कर उसकी मूवमेंट होती है। और वायरलेस कौन सा हो गया, इट इज बैटरी ड्राइवन, उसमें बैटरी पड़ती है, डज नॉट नीड एनी वायर फॉर द फिजिकल कनेक्शन विद द मदरबोर्ड। इट ट्रांसमिट डेटा थ्रू इंफ्रारेड और रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल आपको पता है हम यूज करते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब आर्मी स्पाई करते हैं तब क्या करते हैं, वो कोई भी अगर आपकी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में अनवांटेड अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो उसको क्या करते हैं, अल्टर, जैसे बाय एयर अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसको कैसे, या फिर जो आजकल ये सॉरी ड्रोन हो गया, ड्रोन की जो हो रही है इतनी ज्यादा मूवमेंट्स है, उसको भी ये कर सकते हैं थ्रू रडार के थ्रू होती है ये, ठीक है। रडार उनको सेंस करता है, उनकी रेंज को सेंस करता है, कितना दूर है, वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। माउस हो गया आपका नेक्स्ट यहां पे खत्म माउस का। अब आगे आ गया डिजिटाइजिंग या फिर ग्राफिक टैबलेट। क्या बोलेंगे, डिजिटाइजिंग या फिर ग्राफिक टैबलेट। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देख लें, ये होता है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको करवाया भी था, ये पीडीए मैंने आपको बताया था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये होता है। और देखिए ये ना आजकल कौन जो अनअकैडमी में टीचर्स पढ़ाते हैं ना, जब आप उनकी क्लास अगर किसी की लाइव क्लास देख रहे होंगे तो वो वहां पे लिखते हैं, वो टाइप कर रहे हैं, वो भी इसी का यूज करते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रही है ये स्क्रीन नहीं होती है, ये रफ सा मैट टाइप चीज होती है स्ट्रक्चर, जिसमें सारी जो बात होती है वो इस पेन की होती है जो सेंस करता है, ठीक है। इस पेन की सारी, इस पेन का भी, लाइट पेन का भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। वो क्या करता है, इस पे आप स्ट्रक्चर कोई भी ड्रॉ करेंगे, आपने ए लिखा, 1 लिखा, बी लिखा, 2 लिखा, कुछ भी लिखा आपने, जो आप यहां पे लिखेंगे वही आपका कंप्यूटर की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है। फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं इसका क्या होता है। ये डिजिटाइजिंग और ग्राफिक टैबलेट्स। टैबलेट इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है ये भी, दैट अलोज वन टू हैंड ड्रॉ इमेजेस। वो क्या, उस पेन के साथ आप हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ग्राफिक सिमिलर टू द वे वन ड्रॉ इमेजेस विद अ पेंसिल और पेपर, पेंसिल लाइक पेपर, उसी तरह का वो पेन होता है, बस लाइट पेन होता है। दीज टैबलेट्स may also be used to capture data of handwritten signatures
जो सिग्नेचर कर कुछ भी आप रफली उसमें करेंगे वो कैप्चर करेगा। अनइंटेंडेड एज ए जनरल रिप्लेसमेंट फॉर अ माउस, माउस की जरूरत नहीं पड़ती, वो करके सीधा आप वहां पे उस बोर्ड में करेंगे, वो सीधा क्या करेगा कंप्यूटर में आ जाएगा। तो रिप्लेस करता है वो एक किस्म के किस माउस को रिप्लेस करेगा। These are used by architects, engineers, designers, सारे मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी जो इंजन्स बनते हैं उनकी या डिजाइन बनते हैं कार के, या फिर ब्लूप्रिंट्स नहीं, रोबोट्स बनेंगे उनका, कुछ भी बड़े बड़े में तब वहां पे ये यूज किए जाते हैं उनके थ्रू यूज करके। तो और Wacom इज द मोस्ट वेल नोन, जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं इस टैबलेट्स को बनाती है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? Wacom। ठीक है, देखिए इनमें से आपको यही कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। कौन सा है? ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट। अब देखिए ट्रैक बॉल एक स्टैग्नेंट या स्टिल कहें, स्टैग्नेंट भी हो गया, स्टिल मतलब एक स्टेबल, जैसे आपका माउस मूव करता है वन पोजीशन, उसको मूव करते हैं तो वैसे ही कर्सर मूव करता है, बट यहां पे ट्रैक बॉल मूव नहीं करता। इसकी ये जो लोअर बॉडी है, इस रेड पार्ट को छोड़कर ये सारी स्टैग्नेंट होती है, स्टिल होती है, सिर्फ ये जो रेड बॉल है ये मूव करता है। ये काम होता है ट्रैक बॉल का, ये डिफरेंस आ जाता है। और ये 360 डिग्री मूव करता है, कहीं पे भी घुमा लें इसको 360 मतलब सर्कल, चारों तरफ ये घूम सकता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट and actions as on a computer. It is generally built in लैपटॉप में देखेंगे आप जो टच पैड होता है, आपका टच पैड भी अगर आपको कल को आता है तो टच पैड भी याद रखिएगा। टच पैड कौन सा होता है? जो लैपटॉप में पैड्स होते हैं टच पैड, वो भी इनपुट होता है क्योंकि वहां से आप इनपुट देते हैं लैपटॉप में। ठीक है, टच पैड। Since there is no space for the mouse to move on the laptop, क्योंकि वहां पे तो माउस रखने का होता नहीं है ना कुछ भी से, इसलिए वो टच पैड होता है जिसकी। ट्रैक बॉल इज यूज्ड ऑन कैड आपको पता है क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वर्क स्टेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होता है। सोनर इक्विपमेंट कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? सोनर बोलते हैं साउंड वेव्स जो रिलीज करके वो रेंज कितनी दूर है, ये सब मरीज में यूज या शिप्स में यूज किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई आइलैंड कितना दूर है ताकि उसको हार्म ना हो। ठीक है, सोनर इक्विपमेंट उनको बोलते हैं, वहां पे भी ये इसका यूज होता है। ठीक है, Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। सोनर मतलब साउंड वेव्स को यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जॉयस्टिक की ये देखें डायग्राम आप, ये भी स्टैग्नेंट होता है, जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसका मूवेबल है, इसको ऐसे पकड़ा जाता है, इसको एक थंब यहां पे प्रेस बटन करके इसको ऐसे 360 की डिग्री की तरफ मूव करता है। ये भी मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। इट इज यूज्ड इन क्रेन्स में, अगर आप देखेंगे जेसीबी वगैरह वहां पे होते हैं, ट्रक्स में होते हैं, फ्लाइट साइमल्टेनियस, जो फ्लाइट में अगर जो ऊपर नहीं, जब ये पायलट होते हैं सीखते तब जो नीचे यूज करते हैं उनको तब ये दिया जाता है, तब ये यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स में, वीडियो गेम्स भी होती है जो प्ले स्टेशन में, ठीक है, वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक भी हमारा क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। अब देखिए जो लाइट पेन जो जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आ गया, लाइट पेन यहां पे। इट इज अ हैंडल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, देखिए ये जो पेन है ना, इसके बीच में क्या होता है? फोटो सेल होता है, और फोटो सेल मतलब जो लाइट को एमिट करता है। ठीक है, पल्स एमिट करता है, कौन सी? लाइट की फॉर्म में जो एमिट करता है उसको बोलते हैं फोटो सेल। ठीक है, इसमें एक फोटो सेल होता है जो ये एमिट करता है और पल्स को एमिट करता है। ठीक है, उसी तरह अब ये पल्स मतलब फोटो मतलब ऑप्टिकल और कंप्यूटर को यूज करके, और तो कंप्यूटर का मतलब इलेक्ट्रो, इसलिए इसका बनना है
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। अब मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार। ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें स्टाइलस में, उसके बाद देखिए इनमें डिफरेंस ये आता है कि ये जो स्टाइलस है ना, इसका यहां पे कोई रोल नहीं है। देखिए मैं कभी इस स्टाइलस को यूज करता हूं, कभी अपनी फिंगर्स को यूज करता हूं। क्या ये मेरे फिंगर्स भी स्टाइलस है? नहीं, एक्चुअल में सारा जो कमाल है ना वो इस स्क्रीन का है, क्योंकि ये टच स्क्रीन है, ठीक है। लेकिन स्टाइल इसमें लाइट पेन में ये काम नहीं होता। लाइट पेन में क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन है ना वो टच नहीं होती, कमाल सारा इसका होता है। ये एमिट करता है लाइट को और पल्स को, उस वो जो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसमें जो आप कुछ भी कंप्यूटर में देखिए हमेशा लाइट एमिट होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं ना होता ब्राइटनेस कम ज्यादा करते, वो भी क्या लाइट ही है ना, लाइट एमिट हो रही है, उसको सेंस करता है ये, उस चीज को समझकर ये पेन क्या करता है, अंदर वाली जितनी भी चीजें उसको समझ के ये करता है, समझता है और उस हिसाब से ये उसको टच बना देता है। हालांकि कमाल किसका है यहाँ पे कमाल इस स्क्रीन का है, स्टाइलस का कुछ नहीं है। इसकी जगह कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर टच नहीं है, जो स्क्रीन टच नहीं है, उसको टच बना देता है ये लाइट पेन। क्यों? लाइट एमिट करके। द पेन कंटेन्स अ फोटोसेल इन स्मॉल ट्यूब, इट सेंसेस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट बिकम्स क्लोज एंड जनरेट्स अ पल्स। उसको समझते हैं, इट इज यूज्ड टू स्पेशली इन पीडीए। जो अभी हमने ये पढ़ा, इसमें क्या काम, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं होती, इसमें क्या काम इसका होता है, ये लाइट पेन होता है। ये अपना उसको सेंस करके ये क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं आप, ठीक है। ये लाइट पेन आ गया। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। सिंपली आप थोड़ा अभी अंडरस्टूड करके समझेंगे ना कोई भी चीज, लेकिन देखिए कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, दोनों का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह उनमें मैं आपको बताऊंगा कौन, जैसे मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले भी कर रहा है, लेकिन टच स्क्रीन जो है आप उसको टच, जैसे ये मॉनिटर है ना, ये मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, लाइन दे रहा हूं, लेकिन ये आपको डिस्प्ले भी हो रही है, मतलब ये इनपुट का भी काम कर रही है, आउटपुट का भी काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह कुछ है डिवाइसेस। इसलिए थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाएंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, बकायदा थोड़ी बहुत ही चीजों को छोड़कर मोस्टली आपको समझ आ जाएगा। टच स्क्रीन पता है हमें, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन विच डिटेक्ट्स वेयर देयर आर बीइंग टच, जहां पे आप टच करेंगे वहां पे रिस्पांस आएगा। द यूजर मेक्स सिलेक्शंस बाय डायरेक्टली टचिंग द स्क्रीन रादर देन मूविंग अ कर्सर और सुनिंग। कर्सर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप जिस भी पोर्शन को टच करेंगे वहां पे रिस्पांस आएगा। इट इज यूज्ड इन एटीएम भी आपको पता है आजकल टच स्क्रीन, हॉस्पिटल्स में, एयरप्लेन रिजर्वेशन, मोबाइल, इसका तो टच स्क्रीन का तो आजकल जमाना है सारा का सारा, ठीक है। हम भी तो टच स्क्रीन में आ गए हुए हैं, व्हाइट बोर्ड से टच स्क्रीन का जमाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes video or still photographs are both digital by recording digital by electron। ये क्या करता है, किसी भी इमेज को या वीडियो को वो करेगा, रिकॉर्ड करेगा या इसको सिलेक्ट करेगा या पिक लेगा और उसको स्टोर करेगा अपनी मेमोरी में। इसका तो बारे में तो सबको पता है, ठीक है। These cameras use memory card with flash memory to store images। The Joint Photographing Experts Group, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, आने वाली है। ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में डिजिटल कैमरा इमेज को सेव करता है। हर चीज का फॉर्मेट होता है, ये उसी फॉर्मेट में मैं आपको फाइल सेंड करता हूं, वो पीडीएफ फॉर्मेट है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट वो अलग फॉर्मेट है। उसी तरह इमेज का जो फॉर्मेट है वो है जेपीईजी, मोर कॉमन फॉर्मेट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ कैमरा, ठीक है। अब इस पे हमारे पॉइंटिंग वाले पॉइंट एंड ड्रॉ या फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस यहाँ पे खत्म होते हैं। टच पैड मैंने आपको ये बता दिया, कुछ और होगा मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। मोस्टली जो कॉमनली है वो इतने ही है, ठीक है। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। अब डेटा स्कैनिंग में कौन से आगे, जो डेटा को स्कैन करते हैं, स्कैनर भी आपको पता है, फॉर्म फिल करने जाते हैं, कुछ भी चीज होती है स्कैन करते हैं, ठीक है, पता है। जो फिल्म्स निकलती हैं, अगर आपको ये अपना चेकअप वगैरह जब आप एक्सरे वगैरह करते हैं वो भी फिल्म्स निकलती है, स्कैनिंग के थ्रू ही होता है। स्कैनर्स आ गया सबसे पहले। अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट है, स्कैन करते हैं और इनपुट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके कंप्यूटर में चला जाता है। इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। स्कैनर यूजेस लाइट। स्कैनर क्या, आप जब फोटो स्टेट करवाते हैं तब क्या वो नीचे एक फ्लैट होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे हैंड
फ्लैट बेड, ये जितने भी 3 तरह के होते हैं वो तीनों पढ़ेंगे। लेकिन वैसे मोस्टली आपको तो जो स्कैन करते हैं तो क्या आप अगर स्कैन 2 तरह, एक तो फोटोस्टेट मशीन होती है, एक स्कैनर भी होता है। दोनों में क्या होता है, नीचे ट्रांसफर ग्लास सा लगा होता है, उसमें से लाइट एमिट होती है, पूरा मूव होता है और क्या होता है उसको स्कैन करके शो होता है। Scanner uses light as an input source to convert an image into an electronic digital form that can be stored on the computer. Scanners can be used for storing the documents in their original form that can be modified and manipulated later. जैसे वो आप उसको लेकर आ सकते हैं कंप्यूटर, उसको मॉडिफाई करना, स्टोर करना, कुछ भी करना कर सकते हैं। Scanner stores images in both ग्रे स्केल एंड कलर मोड, दोनों में कर सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल जिसको बोल रहे हैं हम, ब्लैक एंड व्हाइट में बोलते हैं, कलर में बोलते हैं, दोनों में बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर एज फॉलोज। ये हो गया स्कैनर का शक्ल, और टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। 3 तरह के होते हैं स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर्स, फ्लैट बेड स्कैनर्स और ड्रम स्कैनर्स। हैंड हेल्ड स्कैनर्स कौन से हो गए, जो हाथ में आ जाते हैं, सिंपली पेपर होगा, आप उसको डालें, उसको स्कैन कर लें, वो काम। दिस इज स्मॉल रॉड काइंड, ये छोटे होते हैं, दैट कैन बी हेल्ड बाय अ हैंड, इसलिए इसका नाम क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर है। ठीक है, देयर आर लेस एक्सपेंसिव इन ऑर्डर टू स्कैन अ सिंगल पेज इमेज और मल्टीपल पासेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको करने के लिए इसलिए काम आता है, इट यूजेस व्हाइल द बटन इज प्रेस्ड एंड गेट स्टोर्ड इन द मेमोरी कार्ड दैट इज इंसर्टेड ऑन अ इनटू अ प्लेस डेडिकेटेड टू इट। जहां पे भी आपको स्टोर करना है वहां पे जाके ये स्टोर हो जाएगा। ये इसकी एक इमेज है, आप देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ का बटन होगा, इसको करेंगे, बीच से पास करवाएंगे, हो जाएगा इसका। अब फ्लैट बेड तो हमने जनरली देखा होगा ना, ये फ्लैट बेड, ठीक है, ये सबने देखा हुआ है। These are the typical ones that have been there for the initial days from when the scanners were invented। मतलब स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हुआ टिपिकली, मतलब स्टार्टिंग से जो स्कैनर जब आए थे ये तब से चल रहे हैं। ठीक है, दे हैव अ ग्लास बेड, उनका जो बेड है जहां पे आप इमेज जो भी आपने स्कैन करना होता है उसका वो जो बेड होता है, ठीक है, वो किस में होता है, वो ग्लास में होता है। ठीक है, ऑन विच द मटेरियल्स इन केस अ शीट और अ फोटोग्राफ दैट हैव टू बी स्कैन्ड आर केप्ट। दीस पार्ट्स आर एक्सपोज टू द ऑप्टिकल, वो जो पार्ट होता है जिसको आपने स्कैन करना, वो नीचे से लाइट वेव की ग्रीन कलर की लाइट पास होती है, आपने देखा होगा, दैट फॉल्स ऑन द मटेरियल, उसके ऊपर पड़ती है और देन कैप्चर्स पिक्सल बाय पिक्सल स्टोरिंग देम ऑन टू द स्टोरेज। इट क्रिएट्स हाई क्वालिटी होती है, और जिसमें सिंगल पास, एक बार फोटो रखते हैं, फिर वो क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उल्टाते हैं, फिर ऐसे करके एक ही बार में वो पूरा क्या करता है, उसको स्कैन कर देता है। ठीक है, और थर्ड हो गया ड्रम स्कैनर्स। When the photos have to be captured or scanned at the highest resolution, ठीक है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन में अगर इससे भी ज्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए, फ्लैट बेड से ज्यादा क्लैरिटी देता है, कौन देता है, ड्रम स्कैनर देता है। When the resolution of a conventional flat bed photo scanner is not enough, अगर वहां से आपको क्लैरिटी रेजोल्यूशन उसकी अच्छी नहीं आ रही, तो आप उसको ड्रम स्कैनर से निकालेंगे तो बहुत अच्छा। ये साइज में बहुत लार्ज होता है, वो भी इनफैक्ट बड़े लार्ज होते हैं, ये भी लार्ज होता है। ठीक है, इन सच केसेस द स्कैनर दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड द ड्रम स्कैनर। हैंड हेल्ड स्मॉल होता है, उसके बाद फ्लैट बेड, उसके बाद ड्रम। लेकिन आजकल जो ये आ रहे हैं फ्लैट बेड वाले, ये स्कैनर भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, द ड्रम स्कैनर कैन कैप्चर द हाईएस्ट ऑफ द अवेलेबल रेजोल्यूशन। ठीक है, बहुत बाय क्लैंपिंग और फिटिंग द फोटो। आप एक ड्रम में होगा, वहां पे आपको पिक फोटो लगानी है और वो रोटेट करेगा पर आवर की स्पीड, पर मिनट की स्पीड में कितनी रोटेशन देगा, वो 1000 रोटेशन देगा, उसको स्कैन करेगा, उसकी रेजोल्यूशन तब भी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें भी लाइट सोर्स का यूज किया जाता है, फोटो के ऊपर पिक्सल बाय पिक्सल मूव डाउन लाइन बाय लाइन, ये क्या करता है, उसको करता है। दिस एंश्योर दैट द फोटोज आर स्कैन्ड इन हायर एंड बेटर रेजोल्यूशन। ठीक है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। बारकोड रीडर, हमें पता है बारकोड रीडर क्या होता है, आजकल आप ऑनलाइन भी मंगाते हैं, वहां पे भी कोड होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस में या फिर डार्क एंड लाइट इंक में बोलेंगे, डार्क इंक लाइट इंक के फॉर्म में होता है, ये बारकोड होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हैं, उसका जो भी डेटा होता है, उसका प्राइस, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस कंट्री में बना हुआ है। अब देखिए ये जो जैसे बारकोड है ना, ये बना हुआ है, ये हर कंट्री का बारकोड है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल है, वैलिड है, ये जहां मर्जी से आएगा। ये आपको अगर आप कोई कुछ प्रोडक्ट बाहर से भी मंगा रहे, वहां पे भी बारकोड लगकर आएगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया का जो स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बारकोड होता है ना इंडिया का, वो 890 लिखा होगा। इंडिया का बारकोड में पहले जो 3 लफ्ज हैं वो किसके हैं, 890 लिखे होंगे। ठीक है, इंडिया का ये बारकोड का पहला है, पता चल जाएगा जिसमें जो प्रोडक्ट है वो कहां से आया है या फिर कहां का है, वो क्या पता चल जाएगा, किस कंट्री का। ठीक है,
ए बारकोड रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल आपको पता है, हैंड में पकड़ा होता है, बारकोड को स्कैन करते हैं। मार्केट्स में जाएंगे, शॉपिंग में जाएंगे, कहीं पे आजकल मेडिसिन, अगर केमिस्ट्री शॉप में भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। दैट कैन बी रीड प्रिंटेड बारकोड, डिकोड द डेटा, जो भी डेटा इसको, इसमें डेटा होता है क्या, जैसे मैंने बोला एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्री, डेट, सब कुछ होता है, उसको डिकोड करता है। उसका प्राइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटिंग बारकोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसको बोला जाता है, अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। रीडर एमिट्स अ बीम ऑफ लाइट, वो जो रीडर होता है जिसको, जो रीड करने वाला होता है, वो एमिट करता है क्या लाइट, एमिट रेड कलर की, आपने देखी होगी मोस्टली लाइट जो रेड कलर की आती है, which reflects of the barcode image. The light sensitive detector in the barcode reader identifies the image by recognizing special bars at both the ends of the image. इनको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। कौन करेगा, लाइट इमेज, वो जो लाइट आपने एमिट की है, वो जो रीडर ने लाइट एमिट की है, वो क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। मार्केट्स में, हर जगह में, मशीन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, OMR शीट्स आती हैं आपकी, जिनमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, जब हैंड रिटन, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, हैंड रिटन जब आप OMR शीट्स आती थी, हार्ड कॉपी आती थी, 4 ऑप्शंस होते थे, जो भी ऑप्शन आंसर होगा आप उसको क्या करते हैं, मार्क करते थे, उसी को बोलते, फिर वो भेजते थे, उसको जो मशीन चेक करती थी वो थी ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो उसको समझती थी। ऑप्टिकल मार्क वाले को वो समझती थी और बाकी को क्या करती, नहीं समझती थी। और ऑप्टिकल मतलब लाइट के थ्रू उस चीज को समझती थी। ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये दो नाम है, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, दोनों को समझ लीजिएगा, एक ही है। इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स बाय रिकॉग्नाइजिंग मार्क्स ऑन अ डॉक्यूमेंट। जो भी हमने मार्क लगाए हुए हैं उसको वो समझती हैं और उस हिसाब से जनरेट करती हैं। Accomplished using a hardware device that detects light emittance or through a piece of paper, allows for the processing of hundreds of thousands of documents per hour। ठीक है, ये भी क्या इनपुट है, इनपुट इसलिए क्योंकि वो आप इनपुट दे रहे हैं ना, वो फिर जो उसको समझेगी, उसके बाद उसको क्या करेगी, कंप्यूटर में अपडेट कर देगी, हाँ भाई ये ठीक है, ये उस बंदे ने दिया हुआ है, उस मार्क किया हुआ आपका जो भी आपने मार्क किया हुआ आंसर उसको समझेगी और कंप्यूटर में डेटा एक्सप्रेस कर देगी। तो इनपुट जार। अब देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ये कैरेक्टर को क्या करता है, समझता है, वो मार्क को समझती थी। ठीक है, टेक्निक फॉर द स्कैनिंग ऑफ अ प्रिंटेड पेज, ट्रांसलेटिंग इट। पहले आप इसकी क्या करें, इमेज देखें। देखिए ये इमेज, अब आपको पता नहीं कितना क्लियर नजर आता है वहां से, ये इमेज है इसकी। देखिए ये एक पेज है, प्रिंटेड पेज को ये स्कैन करती है। आपने सिर्फ लाइन टू लाइन या फिर इमेज के ऊपर आप क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, वो उसको क्या करेगी, कंप्यूटर में आपको सेंड कर देगी डेटा को। ठीक है, जो भी होगा, सिर्फ सिंपली हैंड है, जितना पेन जैसा वैसा होगा, थोड़ा पेन थोड़ा कम होता है, उससे ज्यादा बड़ा होगा इनफैक्ट, वो स्कैन करके। अब देखिए कैरेक्टर को कर रही है, मार्क को नहीं कर रही, कैरेक्टर को। OCR is a technique for the scanning of a printed page, translating it and then using the OCR software। कोई भी सॉफ्टवेयर जो उस चीज को समझ पा रहा है, जो वो स्कैन कर रही है और उसको चेंज करके वापस क्या कर रहा है, कंप्यूटर को समझा रहा है, वो सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेज एज ASA। ये पता है आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। आगे क्या आ जाएगा इसका, ये मेरे को अभी भूल गया, इंफॉर्मेशन स्किप हो गया। ठीक है, तो इसकी इस टेक्स्ट की फॉर्म में वो उसको क्या करेगी, चेंज कर देगी आपको, जिसको आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एडिट करें चाहे जो मर्जी करें। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद इट ट्रांसलेट द एरे ऑफ डॉट्स, जो भी आप टेक्स्ट किया हुआ है, जो भी टेक्स्ट है, उसको इमेज को क्या करेगा, कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट एज वर्ड्स एंड लेटर्स। OCR इज वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर एक्वायरिंग द टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम इमेज। टेक्सचुअल डेटा, जो भी इमेज है आपके पास, प्रिंटेड फॉर्म है, उसको क्या करेगी, टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज करेगी, उसको इस फॉर्म में ASCII की फॉर्म में करेगी। ये फॉर्मेट होता है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो हर कैरेक्टर, हर बिट, हर कैरेक्टर, हर लेटर को क्या करता है, 7 बिट में डिवाइड करके रखता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, ये समझेगा, टेक्सचुअल फॉर्म में चेंज करेगा, फिर आप उस फॉर्म को एडिट करें, जो मर्जी करें, उसी हिसाब से स्टोर करें, जैसे आपको करना है कर सकते हैं आप। इट इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन सच एज टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे में यूज होता है। इज बीइंग डेवलप्ड फॉर ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन, इज आल्सो नोन एज। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये बोला जाता है इसको। ये भी आपका यहां पे कंप्लीट होता है। अब लास्ट आपका
काफी लंबी चली गई ये वीडियो। ये लास्ट इनपुट में आ गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ अभी रहते भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक फिलहाल आज इतना करते हैं, क्योंकि कुछ इनपुट डिवाइसेस और भी रहे हुए हैं, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना करिए, रिवाइज करते रहिए, इसको बार बार पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।